अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है पोलैरिटी टेस्ट का। पोलैरिटी टेस्ट में हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसकी थ्योरी के बारे में। आज हमने इसको ट्रेनर के ऊपर यहाँ ट्रांसफार्मर पे प्रैक्टिकल ये परफॉर्म करना है। तो ट्रेनर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मालूम है पिछले लेक्चर में, अगर नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जी सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है एक, जिसके ऊपर हमने आज ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो पोलैरिटी टेस्ट में आपको पता है कि सिंगल फेज डायग्राम आपने सामने रखनी है। पिछले लेक्चर के हिसाब से जो डायग्राम हमने बनाई थी उसको अपने जहन में रखना है। तो ये जी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमने करना क्या होता है कि जो मेन सप्लाई आ रही है पहले वो सिंगल फेज इधर प्राइमरी साइड पे आएगी, ठीक है। प्राइमरी के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा देना है जिसको हमने नाम दिया था V1 का, और सेकेंडरी के अक्रॉस एक दूसरा वोल्ट मीटर लगेगा जिसको V2 का नाम दिया गया है, ठीक है। और प्राइमरी का एक टर्मिनल और सेकेंडरी का एक टर्मिनल, इनके अक्रॉस एक और वोल्ट मीटर लगाना है V3 जिसको नाम दिया है। और इन दो टर्मिनल्स को जो प्राइमरी और सेकेंडरी के अदर टर्मिनल्स हैं दूसरे, इनको आपस में कॉमन कर देना है या शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। जो मेन सप्लाई हमने लेनी है वो यहाँ से लेनी है क्योंकि वेरिएबल सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद वोल्ट मीटर के तौर पर ये जो पैनल है इसको यूज़ करेंगे। ये 3 वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे V1, V2 और V3 के तौर पे। इसके कनेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जी आपने ले लेना है, इसको सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं हम, ठीक है। जिसकी ये प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी को हमने देने सप्लाई, ये एक आगे फेज और दूसरे आगे यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। इसके अक्रॉस फिर आपने क्या लगा देना है, एक वोल्ट मीटर V1 जिसको कहते हैं, यहाँ से लगा देंगे। ये एक वोल्ट मीटर आ गया, और दूसरा पॉइंट इसका इधर से आ जाएगा। ये एक वोल्ट मीटर लग गया प्राइमरी के अक्रॉस, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है जी, सेकेंडरी के अक्रॉस दूसरा वोल्ट मीटर लगा देना है। सेकेंडरी वाइंडिंग है इसकी एक, यहाँ पे ये 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं इसके वोल्ट मीटर के, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आ गया V2, ये होगा V1 क्योंकि ये प्राइमरी का क्रॉस है, ये सेकेंडरी का क्रॉस है, इसलिए ये V2 होगा। और इन 2 टर्मिनल्स से फिर हमने क्या लेना है, इसमें इन 2 पॉइंट्स को कॉमन कर देना है, यहाँ पे ये शॉर्ट कर देना है। इसको इधर ही कर देते हैं, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ठीक है। और प्राइमरी का एक टर्मिनल और सेकेंडरी का एक टर्मिनल, इसके अक्रॉस एक और वोल्ट मीटर लगाना है जिसको V3 कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा इधर V3 पे, और टर्मिनल ले लेते हैं इधर। केबल थोड़ी बड़ी निकाल लें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा इधर वोल्ट मीटर V3। तो ये अब जी इसके कनेक्शन कंप्लीट हैं। यहाँ से मेन सप्लाई आ रही है प्राइमरी पे, ठीक है। प्राइमरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर ये लगा दिए V1, ठीक है। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर आ गया V2। और प्राइमरी और सेकेंडरी का जो ऊपर वाले टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर आ गया V3। और इन 2 टर्मिनल्स को आपस में क्या कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। पोलैरिटी टेस्ट में होता क्या है कि एक टर्मिनल अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये प्राइमरी साइड का एक पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है इसको हमने X का नाम दे दें, इसको Y का नाम दे दें। अब ये आपने चेक करना है कि क्या इस वोल्ट मीटर V3 की जो रीडिंग है इसको ख़ास तौर पे नोट करना है कि V1 प्लस V2 होगी या ये होगी V1 माइनस V2, ठीक है। या ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होगी या ये एडिटिव पोलैरिटी होगी। अगर एडिटिव है तो ये जो टर्मिनल है ये वाला X टर्मिनल ये माइनस होगा, और अगर ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं पावर को, ठीक है। अब ये हमने ऑन कर दी पावर। अब आप ये देखें यहाँ से सप्लाई इसको आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये वोल्ट मीटर्स की रीडिंग नोट करनी है। इसको वोल्ट पे सिलेक्ट कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। ये आप देखें जी V1 कितने आ रहे हैं, 43.5 वोल्ट, ठीक है। और V2 कितने 19.1 और 19.2,
ठीक। अब आपने देखना है कि V3 की क्या रीडिंग है, या ये इन दोनों को सम कर रहा है या फिर ये इनको डिफरेंस कर रहा है इनका। तो देखते हैं जी V3 क्या करता है। ये 24.6 यानी कि 43 है, यहाँ पे 19 है, मीन्स के यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है, इनका डिफरेंस शो कर रहा है। V1 माइनस V2 कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोलैरिटी होगी ट्रांसफार्मर की वो क्या होगी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होगी। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होता है कि V1 माइनस V2 करता है। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, ये यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। इसका मतलब है x जो होगा वो माइनस होगा, y जो होगा ये प्लस का होगा इस सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की सूरत में। अब जो ट्रांसफार्मर पहले से लगा होगा, ट्रांसफार्मर, ये मकसद क्या होता है पोलैरिटी टेस्ट का, कि हमने उसको पोलैरिटी मालूम करनी है ताकि इसको पैरेलल ऑपरेशन के लिए पहले से एक ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ उसके साथ हमने पैरेलल में दूसरा जोड़ना है, तो उसकी पोलैरिटी हमने चेक करनी है। फ़र्ज़ की अगर पहला जो ट्रांसफार्मर है उसकी एडिटिव पोलैरिटी है और आपने जब दूसरा ये ट्रांसफार्मर आप उसके पैरेलल में लगाना चाह रहे हैं तो इसकी पोलैरिटी आपने चेक की है, ये क्या आ गई, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। अब उस सूरत में क्या करना है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी को भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, एडिटिव बनाना चाहें बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम पहले सप्लाई ऑफ कर दें। इसको अगर हम एडिटिव बनाना चाह रहे हैं तो ये जो टर्मिनल हमने लगाए थे V3 के, ठीक है, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगाए थे और जो दूसरे इनके टर्मिनल थे प्राइमरी सेकेंडरी के, इनको हमने शॉर्ट किया है। अब आपने क्या करना है, अगर इस सब्ट्रैक्टिव को एडिटिव करना चाह रहे हैं तो ये जो दो टर्मिनल हैं, वोल्ट मीटर पहले यहाँ पे लगाया है, अब आपने वोल्ट मीटर क्या करना है यहाँ पे और इन दो के दरमियान वोल्ट मीटर लगाएंगे। इन दो टर्मिनल्स के दरमियान वोल्ट मीटर लगाना है और इन दो टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी के ये जो टर्मिनल थे जिनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अब इनको चेंज करके इसके और इसके अक्रॉस लगाना है वोल्ट मीटर, और इस ये जो टर्मिनल आपस में शॉर्ट है इसको और इसको आपस में शॉर्ट करना है। कैसे कि ये टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, एक यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा ये जो टर्मिनल है अब यहाँ की बजाय हमने इधर लगा देना है, और ये जो शॉर्ट टर्मिनल है इसको हम यहाँ से निकाल के इन दो को शॉर्ट कर देंगे इधर, ठीक है, ये दो शॉर्ट हो गए, इनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लग जाएगा इधर, ठीक है। ये अब V3 जो है इन दो टर्मिनल के अक्रॉस है। अब आप चेक करें इसको, V1 V2, अब V3 क्या है, V1 क्या था 43 था, यहाँ पे 19 है, अब ये देखें तो आप 63.4, मीन्स के अब ये दोनों का सम शो कर रहा है। पहले डिफरेंस शो कर रहा था, मीन्स की सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी थी, अब क्या हो गई है, अब एडिटिव पोलैरिटी होगी, V1 प्लस V2 हो गया। तो V1 प्लस V2 हो गया, ये अब एडिटिव पोलैरिटी है। एडिटिव पोलैरिटी में क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस। इस तरह ये हम नोट इसमें चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी क्या है, एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। इस सूरत में आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस लगानी है, इन दो को आपस में शॉर्ट करना है, ठीक है। जिस टाइम अगर एडिटिव पोलैरिटी होगी, अगर आपने चेक कर रहे हैं जी पहला ट्रांसफार्मर उसकी एडिटिव है, अब इसकी एडिटिव हो गई है, अब इसको आप इसी कंडीशन के इसी तरह ही आपने इसको लगाना है उसके साथ पैरेलल में, इन दो को आपस में कॉमन करना है और इनके अक्रॉस इस तरह सप्लाई देकर इसको लगाना है उसके साथ पैरेलल में। तो ये इसकी एडिटिव पोलैरिटी हो गई है। फ़र्ज़ करते हैं कि इसी तरह आपने कोई ट्रांसफार्मर लगाया जिसकी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी थी, दूसरा ट्रांसफार्मर आप चेक कर रहे हैं उसकी एडिटिव आ गई है। एडिटिव को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ आपने एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव चेंज करने के लिए सिर्फ इनके टर्मिनल्स को चेंज करना है। इनके ये जो शॉर्ट कर रहे हैं इनको इधर लगा देंगे। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव आ रही है, एडिटिव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से निकाल के इधर लगा देंगे, और वोल्ट मीटर आपने इधर लगाना। पहले अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ लगा देना, इधर लगा हुआ है तो इधर लगा देना। सिर्फ क्या करना है, इनके टर्मिनल्स को चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये है जी इसका पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। आपने यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं V1 प्लस V2 और V1 V2 और यहाँ पे इन दोनों का सम हो रहा है V3। तो ये है जी पोलैरिटी टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्दर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।